आजा आजा, नहीं मारूंगी नहीं, आजा। मैं जैसे ही ऑफिस से निकली ना फ्राइडे शाम को, तो मुझे बाहर में डॉगी दिख गया था और मैं एज़ यूजुअल इसके साथ खेलने लगी थी। उसके बाद जब मैं घर पहुंची तो मेरे घर की डॉगी जो थी वो बहुत अलग ही एक्साइटमेंट लेवल उसकी थी कि मम्मा आ गई। उसके बाद भाई प्यार करना, देखना मेरे को मैं किसी से मिल के तो नहीं आई हूँ, पूरा इन्वेस्टिगेशन इसका चालू हो जाता है। बट मैं कितनी भी थक गया हूँ ना, मतलब इसकी वजह से ना बिल्कुल मूड रिफ्रेश हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। सो हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर हिट करिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। ये व्लॉग मैं फ्राइडे शाम से शुरू कर रही हूँ एंड आई नो कि मैं इसको काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ, बट आई एम सो सॉरी गाइज़। अभी आपको सब पता चल जाएगा कि मैं लेट क्यों अपलोड कर रही हूँ। सो खाना रेडी था, जैसे ही मैं घर पहुँची दीदी जल्दी आ गई थी तो खाना जल्दी ही बन चुका था। तो उसमें सूखा भिंडी का भुजिया था, रोटी और सुबह का चावल उसको फ्राई कर दिया गया था। तो भैया पहले ही खा लिया, उसके बाद मैंने खाया। एंड मैं पूरा माइंड प्रिपेयर करके आई थी कि मुझे अपने रूम को सही करना है, ये जो भी बिखरा हुआ ना अब मेरे से देखा नहीं जा रहा है। तो मैं आई बहुत हिम्मत जुटा के कि भाई ये 2 दिन का टाइम है मेरे पास, तो मैं फ्राइडे से शुरू करूँगी तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें मेरी निपट जाएंगी। बट कहते हैं ना कि जो प्लान करो वैसा कुछ होता नहीं है। तो मैं रूम में थी और इतने सामान देखकर मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया कि मैं करूं क्या, जगह नहीं है, रखूं कहाँ, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वे में भी होना चाहिए। तो मैं सीधा पहुंची अपने भाई के कमरे में, और उसके कमरे में उसके अलमीरे की हालत देखोगे ना, बाप रे, पूरा का पूरा भरा पड़ा है, लेकिन कुछ भी ढूंढो तो मिलने से रहा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि यार अपना तो छोड़ो, सबसे पहले मैं इसका वार्डरोब सही करती हूँ। और बार बार बीच में 1-2 बार लाइट भी जा रही थी गाइस। इतने सामान इसके अलमीरा में रखे हुए हैं और पता नहीं क्या क्या ठूसा पड़ा था, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन ये जो भी रखा हुआ है ना, वो भी मैंने और मम्मी ने ही रखा था। तो जैसे तैसे मैं सामान निकालना शुरू कर रही हूँ और निकाले जा रही हूँ, भाई साहब ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इसके पास इतना सामान है ना जितना एक लड़की होके मेरे पास नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि पूरा बेड भर गया था इसके सामान से, और इसमें है क्या, सिर्फ का सिर्फ कपड़े। धीरे धीरे करके मैंने सामान निकालना शुरू किया और निकालते निकालते मुझे मिला ये प्यारा सा बैग। ये भाई ने ही खरीदा था, मेरे ख्याल से हरिद्वार से या देहरादून से, आई डोंट नो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कहाँ से लिया था। बट ये बहुत ही प्यारा सा बैग है, इसमें 3 का सेट उसने लिया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब मैं कपड़े पे कपड़े निकाल रही हूँ भाई, शर्ट कहीं भी हैं, जीन्स कहीं भी है, मतलब सब कुछ बिखरा पड़ा था। तो मैंने ऐसे सेग्रीगेट करना शुरू किया कि एक पोर्शन में सिर्फ मैं इसके शर्ट को रख रही थी। मैंने यहाँ पे समेटना शुरू किया और एक पोर्शन में सिर्फ शर्ट रखा, एक पोर्शन में जीन्स और पैंट रखे, दूसरे तरफ भाई इसके टी शर्ट्स रखे, फिर हाफ पैंट पजामे जो रेगुलर वाले होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने रखना शुरू किया। और सीरियसली बहुत टाइम लगा गाइज, आपको देख के लग रहा होगा कि बहुत जल्दी हो गया होगा, लेकिन नहीं, बहुत टाइम लगा। और इस बीच में मेरा एक सूट भी इसके ही अलमीरा में मिला, सिर्फ पजामा और दुपट्टा था। तो मैं बड़ी खुश हो रही थी कि चलो ये मिल गया। लेकिन अभी मेरा एक जीन्स गुम गया ना, वो नहीं मिल रहा है। इसके पूरे अलमीरा को मैंने छान मारा, मेरा जीन्स नहीं मिल रहा है, आई डोंट नो कहाँ गया वो। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं आता है ऑर्गेनाइज़ करना, बट जितना मुझे समझ आया कि चीज़ें एक्सेसिबल होनी चाहिए उस हिसाब से मैंने कर दिया। और मुझे ये भी नहीं पता था ना कि कौन सा ज़्यादा पहनता है कौन सा कम पहनता है, मुझे आइडिया नहीं था। तो अब ये फाइनल आप देख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से मैंने रख दिया था। थोड़े स्पेस भी बनकर नीचे जो पन्नी ब्लू कलर की दिख रही है ना, उसमें सिर्फ डिस्कार्ड करने वाले कपड़े हैं, वो मैं हटा दूंगी। और ऊपर एक पोर्शन खाली मिल गया जिसमें मैं अपना सामान रखूंगी, क्योंकि मेरे पास जगह बिल्कुल बची नहीं है। और भाई के पास तो इतना बड़ा वार्डरोब है, मेरे वाले से ज़्यादा बड़ा, और एक और वार्डरोब है इसका जिसमें वो प्रेस करके कपड़े रखता है। अच्छा, ये टीवी यूनिट के नीचे, मतलब टीवी के नीचे बेसिकली ये एक और टेबल लगा हुआ है जिसमें भी बहुत मेस हुआ पड़ा था। तो मैंने सोचा कि भाई चलो लगे हाथ अब इसको भी कर ही देती हूँ। बेसिकली ये अलमीरा मैंने रखा है सिर्फ बेडशीट, चादर, तकिया वगैरह के कवर जो भी होते हैं ना, टॉवल वगैरह, वो सब रखने के लिए। तो मैंने सब कुछ निकालना शुरू किया। और पहले क्या था कि यार मैं अकेली थी, भाई अकेले था ना, तो लिमिटेड चीज़ थी। अब दोनों एक जगह पे आ गए हैं, तो दोनों के साथ मतलब मान लो अगर मेरे पास 4 बेडशीट थे तो भाई के पास 4 मतलब 8 बेडशीट हो गए। तो बेडशीट हो गया, तकिया का कवर हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा जगह भी लेता है। तो मैंने सोचा चलो ये टेबल तो पूरा का पूरा डेडिकेट मैं कर दूंगी सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों के लिए। तो एक पोर्शन में मैंने सिर्फ रेगुलर यूज़ वाले बेडशीट रख दिए, एक तरफ पर्दे रख दिए, पर्दे भी काफ़ी सारे हो गए हैं, वो रखे। एक तरफ जो यूज़ बहुत ही रेयर होते हैं, सिंगल बेड वगैरह के जो पहले रखा करते थे ना हम बेडशीट, वो थे। तो वो सब कुछ मैंने सेग्रीगेट कर दिया। और अब ये है कि भाई अब कभी भी मतलब अलमीरा खोलोगे ना तो आपको चीज़ें बहुत ही जल्दी मिल जाएंगी, और टॉवल वगैरह सब बिल्कुल अपनी जगह पे मिलेगा। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे जल्दी से लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। आपका एक लाइक गाइज मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी देता है मुझे ऐसे ही वीडियोस आगे और बनाते रहने के लिए।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनली मैंने प्रॉपर तरीके से रख दिया है, तो चीज़ें इजीली मिलने वाली हैं। ये सब करते करते बहुत लेट हो चुका था और आज मैं वॉक पे भी नहीं गई थी डिनर के बाद जो जाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि यार कल सैटरडे है, चलो चना भिगो देती हूँ। तो काले चने निकाले, उसको भिगोया मैंने कि सुबह काम आ जाएगा, इसी की सब्जी बनवाएंगे। थोड़ी सी ये भुंजिया भी बच गई थी तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया और इसको मैंने ढक दिया। मेरा काम किचन का हो गया कंप्लीट और डेज़ी बिल्कुल यहीं बैठ के वेट करती रहती है कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। मतलब मैं जहाँ जाऊँगी ना वहाँ, और स्पेशली किचन के बाहर तो इसको बैठना ही है। नेक्स्ट डे मैं थोड़ा लेट ही उठी थी, मेरे ख्याल से शायद 9:30-10 बजे के आसपास उठी थी, क्योंकि रात को थोड़ा लेट हो गया था। बट उठते ही मेरे को चाहिए होती है डेज़ी, बिल्कुल बगल में चाहिए होती है, उसको थोड़ा सा प्यार करती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यार मंडे टू फ्राइडे में इतना टाइम तो नहीं मिल पाता है कि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। बट बाकी दिन जब मैं घर पे होती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार मैं पहले उसको प्यार करूँ, उसके साथ खेल लूँ, बहुत 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 अच्छा लगता है। आई डोंट नो, अगर आपके पास पेट होगा तो आप रिलेट करोगे, और अगर नहीं भी है तो भी समझो यार कि पेट होने से ना बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत अच्छा लगता है कि कोई आपका अपना है। मतलब कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल है ये। किचन से आने लगी थी आवाज़ और मुझे लग गया था कि हाँ भाई साहब मैं लेट हो गई हूँ और खाना बनना शुरू हो गया है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती गाइस, सैटरडे संडे मेरा दिन है, मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ। उसके बाद देख रहे हो अब डेज़ी तो पहले ही भाग के जाएगी किचन में कि भाई ये किचन में क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। किचन में घुसते ही पता चलता है कि चना बॉयल हो चुका है और प्याज यहाँ पे भुन रहा है और साथ में चावल भी दीदी ने चढ़ा दिया है। तो बेसिकली हम सिर्फ वही काले चने मतलब छोले और साथ में हम चावल खाने वाले हैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं। रात में आई गेस बारिश भी हुई है और हमें कुछ भी पता नहीं है। दीदी आके बता रही थी कि बारिश हुई है। बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था और इतने पेड़ पौधे हैं कि उनको देख के मूड अच्छा हो जाता है। मैं यहाँ चेक कर रही थी कि चना गला है या नहीं गला है, तो गल चुका था बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। ये सब्जी भी हम लोग बहुत ही बेसिक स्पाइसेस के साथ ही बनाते हैं, नॉर्मल हल्दी धनिया मिर्च और अदरक लहसुन जो है मतलब प्याज वगैरह वो सब डालते हैं। ज़्यादा कुछ स्पेशल इसमें कुछ करते नहीं है, बट स्टिल इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बचपन से मुझे ये काले चने की सब्ज़ी अगर मम्मी बनाती थी ना, तो मेरे को था कि दाल मेरे को नहीं चाहिए, फिर सिर्फ ये छोले दे दो और साथ में मुझे चावल दे दो, और अगर चटनी है तो ठीक है। मतलब मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। पानी मैंने पिया, सुबह उठते ही मैं पानी पीती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ी देर ना फ़ोन चलाने लगी थी। मैं देख रही थी भाई कितने लाइक आए हैं, मैंने वीडियो अपलोड किया था, कितने लोगों ने देखा है, तो ये सब मैं रेगुलर चेक करती हूँ गाइज़। और कमेंट भी आए हुए थे तो उसका रिप्लाई मैं सबसे पहले देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक एक कमेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है और मुझे इतनी खुशी मिलती है। होते होंगे लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, क्रिएटर हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मेरे लिए ना जब मेरे एक सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं तो मुझे इतनी खुशी मिलती है। मैं इतनी बार फ़ोन को चेक करती हूँ ना, बार बार जाके चेक करती हूँ सब्सक्राइबर बढ़े कि नहीं बढ़े, कोई कमेंट तो नहीं आया है, लाइक कितने आए हैं, कितने लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा। मतलब एक्साइटमेंट लेवल एक अलग ही होती है गाइज़। ये ना कोई मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने लाइफ को ऐसे डॉक्यूमेंट करना। हो सकता है मैं बहुत अच्छी एडिटिंग नहीं करती होंगी, हो सकता है कि मैं बहुत सिनेमेटिक वीडियो आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ गाइज़, हर दिन मैं कोशिश कर रही हूँ। और जैसा भी है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने लाइफ को डॉक्यूमेंट्री करना। उसको मैं पलट के जब देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको ऐसा करना है, तो गाइज़ वेट मत करिए, स्टार्ट करिए। आपको कुछ नहीं आता है, आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। मैं भी हर दिन सीख रही हूँ और मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोगों को और क्या देखना पसंद है। आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मैं कहीं कुछ गलत कर रही हूँ तो वो भी आप मुझे बताइए, मुझे खुद को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छा लगेगा। सुबह सुबह उठ के अपनी बालकनी को देखने में एक अलग ही खुशी है, क्योंकि मुझे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जितने भी प्लांट्स हैं ना, सब कुछ मैंने लगा रखा है। और कितने तो मेरे ख़राब हो गए यार शिफ्टिंग में, लेकिन मतलब मैं प्लांट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं फ्रेश हो चुकी थी। फ्रेश होने के बाद मैंने सिर्फ लगाया टोनर, क्योंकि मुझे चेहरा मॉइस्चराइज चाहिए और ये टोनर बहुत अच्छा काम करता है। आपके फेस को ना बहुत ही अच्छी प्लम्प बिल्कुल कर देता है और साथ ही आपकी स्किन को हाइड्रेट भी कर देता है। एक मेरे को छोटू सा पिंपल हो गया था और आईब्रोज देख रहे हो कितने बढ़े हुए हैं, लेकिन मैंने अभी तक बनवाया नहीं है, टाइम नहीं मिल रहा। और इधर आसपास मैं अभी तक पार्लर में गई नहीं हूँ नियर बाई। लास्ट भी मैंने यस मैडम से बुला के करवा लिया था
इस बार देखो क्या करती हूँ या कब तक ऐसे रहता है। जब मैं आई तो पता चला कि कारपेंटर आए हुए हैं। बेसिकली चूहे का आपको बताया था ना कि चूहों से हम कितना ज़्यादा परेशान हैं, तो हमें दरवाजे जितने ना चूहों ने काट रखे हैं। अब पता नहीं ओनर ने ठीक नहीं करवाया कैसे क्या, हम तो बहुत परेशान हो गए। तो उन्हीं से बातचीत हो रही थी, दिखा रहे थे कि कैसे क्या करना है, कहाँ पे क्या लगेगा। तो लोहे की कुछ शीट लगाने की बात चल रही थी कि उसमें लगाएंगे। मैंने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया और मैं सीधा चली गई नहाने के लिए, क्योंकि भूख लगी थी और मुझे पूजा भी करना था। तो मैंने सोचा कि पूजा पाठ कर लूंगी तभी मैं खा पाऊंगी। आजकल मेरे हेयर फॉल कम हो रहे हैं। आई डोंट नो खाने पीने का कमाल है या जो मैं सिरम लगा रही हूँ उसका कमाल है, अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बाल मेरे कम टूट रहे हैं। जैसे गुच्छे में बाल कंघियों में लगे मिलते थे ना, एक बार हाथ फेरो तो कितने बाल निकलते थे, आजकल नहीं निकल रहे हैं। उसके बाद मैं सीधा करती हूँ अपना स्किन केयर, और आप सबको पता है कि मुझे स्किन केयर में ये सिरम कितना ज़्यादा पसंद है। डे टाइम में मुझे ये सिरम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नाइट में मेरा स्किन केयर रूटीन थोड़ा अलग होता है, बट डे के टाइम पे मैं कभी भी अगर फेस वॉश कर रही हूँ, मुझे कहीं बाहर जाना है, मेकअप करना है, तो मैं ये सिरम ज़रूर यूज़ करती हूँ। और ये मेरा जो सनस्क्रीन है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो इसको लगाने के बाद ना आपको अलग से मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये बहुत ही वाटरी टेक्सचर है, बहुत ही थिक वाली फीलिंग, आपको हेवी फीलिंग नहीं देता है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। एक दो और सनस्क्रीन है जो मैं यूज़ करती हूँ, बट विश केयर तो अभी मेरे ख्याल से मैं 3-4 डब्बे इसके ख़त्म कर चुकी हूँ। उसके बाद सीधा मैं करूँगी पूजा, और मैंने रखी है शिवलिंग। शिवलिंग पे मैं रोज़ जल चढ़ाती हूँ, स्पेशली ये सावन से शुरू किया है मैंने, तो इस पे मैं जल चढ़ाती हूँ, भाई भी चढ़ाता है। बट अभी तो मैं सावन के बाद भी ये चीज़ करती रहूँगी, क्योंकि यार पूजा पाठ करते रहना चाहिए, अच्छी फीलिंग आती है, थोड़ी पॉजिटिविटी आती है। मुझे लग गई थी भूख, तो सीधा मैं पहुंची किचन में, और वहाँ देखा तो सब्जी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो मैंने इसको गर्म करने के लिए चढ़ा दिया। और साथ में मुझे पता था कि उन्होंने गरम मसाला तो डाला नहीं होगा, तो मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला और थोड़ा सा टेस्ट करके देखा, नमक थोड़ा कम लग रहा था मेरे को, तो मैंने नमक डाला। उसके बाद मैंने गरम मसाला डाला, और ये गरम मसाला आपको मैंने बताया कि ये घर पे बना हुआ है, भाई ने बनाया है बेसिकली। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इसका फ्लेवर, इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है। अच्छा, चने की सब्ज़ी जब भी बनाते हैं तो थोड़ा सा मैश कर देना चाहिए, उससे थोड़ी ग्रेवी ना थिक हो जाती है। तो चना हो या काबली चना हो तो उसको मैं थोड़ा सा ऐसे मशी सा कर देती हूँ, तो फिर अच्छा लगने लगता है, गाढ़ी गाढ़ी सी लगने लगती है। साथ में मैंने काटा सैलड। ये खीरा रखा हुआ था, तो भाई ने बोला कि यार सारा का सारा ही काटो, तो 4 खीरा था, चारों मैंने काट लिया। और ऐसा नहीं है कि मैं और सिर्फ भाई हैं, डेजी भी यहाँ बैठी है, भाई सब खीरा खाने के लिए, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है खीरा। आप लोगों के यहाँ पेट अगर है तो वो खीरा खाता है क्या, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए बिल्कुल बैठी रहती कि कब उसका छिलका मिल जाए, कब खीरा का पीस मिल जाए, मज़े से खाती है। अच्छा, साथ में ना हमने धनिया का एक चटनी बनवा के रख लिया था, कुछ भी मिक्स नहीं किया था। धनिया, अदरक, मिर्ची, आई गेस इतना ही था। हाँ, भाई ने ही बनवाया था यार, तो ये बना के रख दिया था। तो इसको कभी भी आप ऐसे ग्रीन भी खा सकते हो, नींबू वगैरह डाल के, और या फिर दही के साथ। तो आज मैंने सोचा इसको दही के साथ बनाती हूँ। कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ दही डाला और ये चटनी मिलाई, एकदम परफेक्ट हो गया था, कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमारा तो खाना रेडी था भाई साहब, छोले और चावल और साथ में ये चटनी और सैलड। एक फाइनल टच देना तो मैं भूल ही गई थी सब्जी में। अगर आप सब्जी में एक तड़का लगा देते हो, मतलब बेसिकली एक काले चने में अगर आप ऊपर से एक तड़का लगा देते हो ना, तो उसमें 4 चांद लग जाती है। और कुछ भी नहीं, घी 1 चम्मच लिया मैंने, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा, लाल मिर्च जो साबुत वाली होती है, और हींग, और इनको इसके ऊपर मैंने डाल दिया, तड़का दे दिया। भाई साहब अलग ही फ्लेवर आने लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार ऐसे ट्राई करके देखना, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। खाना खा के जैसे ही हम उठे, पता चला कारपेंटर आ गए हैं ये लोहे की शीट लेके। एक्चुअली क्या है कि जितने भी दरवाजे पे चूहों ने काट रखा है या जहाँ पे वैसे होल है, छेद है, देख रहे हो ना, ये किचन की खिड़की में ये हालत है, तो वहाँ पे लोहे की शीट लग जाएगी आगे और पीछे से, तो चूहे उसको काट नहीं पाएंगे, क्योंकि प्लाई काम कर नहीं पा रहा था। और इतनी गंदगी मचा रखी है, ये डस्टबिन से कचरे उठा के, और ये अंदर में, मतलब हम इसमें कुछ नहीं रख पा रहे, बहुत ही ज़्यादा बेकार, मतलब हम इसको खोलते ही नहीं हैं। ये बर्तन तो यूज़ करने लायक ही नहीं है, मतलब ऐसी कंडीशन हो गई है। इधर देखो पूरा गल चुका है, छेद ये देखो, ये कितना बड़ा छेद कर रखे हैं। इधर ये दरवाजे ऐसे टूटे पड़े हैं, जिसमें हमने प्लाई लगाई थी, प्लाई काट दिया था। प्लाई तो काम ही नहीं कर सकता, ये इतना बड़ा होल कर रखा है, ये सब चूहों ने किया है। और ये है बाहर एग्जॉस्ट के बाहर का होल, मेरे ख्याल से यहाँ से भी आ रहे हैं और ये पाइप से आ रहे हैं।
ये एक्चुअली मैच्योर सोसाइटी है, काफ़ी पुरानी, तो जितने भी इसके पाइप वगैरह हैं काफ़ी पुराने हो चुके हैं। तो चूहों ने ना अपना घर ही बना रखा है, और हमारे आने से पहले 4-5 महीने पहले से ना ये घर खाली था। तो चूहों को ईजी एक्सेस मिल गया ना, तो इनकी आदत लग गई है आने जाने की। ऐसा नहीं कि सबके घर में इतने नहीं आते होंगे, बट क्योंकि हमारे घर में आने की इसको आदत पड़ी हुई थी, खाली घर था, तो इन्होंने अपनी एक वो घर बना रखे हैं। तो कारपेंटर अपना काम कर रहे थे, लोहे वगैरह काट रहे थे साइज़ वगैरह नाप के, तभी मैंने ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर किया। बेसिकली दूध नहीं था और दही नहीं थी, और इसके साथ मैंने एक और चीज़ मंगवाई है। आज सैटरडे है, तो मेरा मन था कि मैं बालों में हिना अप्लाई करूं, और रात में मैं भिगोना भूल गई थी। सीरियसली मैंने सोचा था कि मैं रात को भिगोंगी, मैं घर पर ही बनाती हूँ हिना में और भी चीज़ें मिक्स करके, बट मैं भूल गई थी। तो मैंने सोचा चलो ऑनलाइन मंगा लेते हैं। ये ब्रांड मैंने पहली बार देखा है, इसका ये नया ब्रांड है मेरे ख्याल से, बट इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स थे, तो मुझे दिखा, तो मैंने सोचा चलो मंगा लेती हूँ, देखती हूँ ट्राई करके। बट द बेस्ट पार्ट इज कि इसके साथ ना इंडिगो पाउडर भी आया है। मतलब आप समझ सकते हो, मैं इंडिगो पाउडर खरीदना चाहती थी और मुझे इसके साथ ही मिल गया। कौन आया है, कौन आया है, कौन आया है? जुन्नू काम 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 काम, आजा आजा आजा। जो तुम शांति से बैठो, बैठ जा बेटा, छोटा बेबी डर जाएगा। हाँ मेरे बेटे, ये कौन है? बहुत डर रही है, वो डर रही है, डर रही है, देख लेना उसको किसी करे जाएगी फोन चाहिए। अच्छा आओ। वो जितना ज़्यादा डरती है डेजी से, डेजी उतना ही ज़्यादा भौंकती है। एक्चुअली क्या है ना, डेजी बहुत पॉजिटिव है, तो इसको बिल्कुल हो जाता है कि यार मेरी मम्मी के पास कौन सा, ये मतलब छोटा बच्चा कौन सा आ गया। हाँ मैं आपको अपना बुढ़ापा दिखा रही हूँ, कितने बाल मेरे सफ़ेद हो गए हैं, स्पेशली फ्रंट वाले हो गए हैं। तो मैं हिना और इंडिगो का कॉम्बिनेशन मेरे को लगाते हुए 8-9 महीने हो गए हैं। 1.5-2 महीने में एक बार लगाना पड़ता है। अगर आपके ज़्यादा हेयर्स हैं मतलब सफ़ेद, तो शायद आपको 1 महीने में ज़रूरत पड़े, लेकिन लंबा टाइम तक चल जाता है। और मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका है नेचुरल वे ऑफ कलरिंग योर हेयर। मेहंदी भी ठीक ठाक आया था यार, बहुत ज़्यादा थिक नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं था, ठीक ठाक था। इसको चढ़ाए थे हम कृष्ण अपना, और हम इसका दोनों को पहन लिया। पता नहीं वृंदावन ले जाना, ले जाओ पहले। अच्छा लगवा लिया। हाथ में मैंने पहन लिया है ग्लव्स, और ये ग्लव्स भी मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था काफ़ी टाइम पहले ही, ये लगाने के लिए ही। तो काफ़ी सारी क्वांटिटी आ गई थी, तो ये बची हुई है मेरे पास। और अब मैं लगा रही हूँ पूरे बालों में, अच्छे तरीके से इसको कवर करूँगी, स्पेशली फ्रंट पे ज़्यादा फोकस करती हूँ मैं। मेरे हेयर ज़्यादा लंबे नहीं हैं, तो मेरे को 1 कटोरी जितना लिया था उसमें मेरा हो जाता है। आपके अगर लंबे बाल होंगे तो जितना बड़ा ये पैकेट है ना, हो सकता है आपको 2 बार में, मतलब 2 बार तो फिर भी आपका चल ही जाएगा। बचा खुचा पार्ट मैं अपने लेंथ में भी लगा लेती हूँ कि चलो नीचे तक भी कुछ सफ़ेद होंगे तो काम कर देंगे। और इसको बस क्लचर से बांध के और मैं इसको छोड़ दूँगी कम से कम 1 घंटे के लिए। भाभी आई हुई थी जुन्नू को लेकर, और मैंने सोचा कि चलो यार मेहंदी लगा ही लिया है तो अब बैठे तो रहेंगे नहीं, थोड़ा कुछ काम कर लेते हैं। तो वो भी बैठी हुई थी, चलो बातचीत करते करते ही मैंने अपने जितने भी एथनिक वेयर थे, कुछ ऐसे भी थे जो गर्मियों में पहन सकते हैं, तो वो भी इसमें रखा होता, तो वो मैंने निकाला। और बस यार 2 औरतें बैठी हों तो कपड़े की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं एक एक कपड़े उनको दिखाए जा रही थी, वो बोल रही थी ये कैसा है दिखाओ, मैं बोल रही थी ये देखो मेरा इतना पुराना है, मैं अब मोटी हो गई हूँ, ये मेरे को नहीं आता है, इसको सही करवाना है। मतलब यही सारी बातें चल रही थी। सीरियसली, मोटे हो जाओ तो कपड़े नहीं आते, पतले हो जाओ तो उनको ऑल्टरिंग करानी पड़ती है। इतने सारे मेरे कपड़े हैं ना जिसको मैंने शायद 1 बार भी नहीं पहना है, या सिर्फ 1 बार पहन के रख दिया है। कुछ तो आ नहीं रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो यार ओकेजन भी तो होना चाहिए ना पहनने के लिए। मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ एथनिक, तो वैसे के वैसे ही रखे हुए। काम जोरों शोरों से हो रहा था और घर में गंदगी इतनी फैल गई थी कि पूछो मत। ये किचन का दरवाजा है, इसमें देखो प्लेट लग गई है ना जो लोहे की लगनी थी, लेकिन दरवाजा ये बंद नहीं होता। मैंने बोला भाई इसको भी सही करो, दरवाजा बंद होना चाहिए। दो दरवाजे थे जो बंद नहीं हो रहे थे। उसके बाद फिर ये जो आए हुए थे कारपेंटर, उन्होंने इस पे पेंट किया। सेम कलर ही लाए थे लेकिन फिर भी फर्क आ रहा था। 2 कोट इन्होंने लगाया था, फिर भी कलर उतना मैच नहीं हुआ था। फिर मैंने ठाना कि चलो मैं अपना चेस्ट ऑफ ड्रॉर सही करती हूँ। मतलब सारी चीज़ें हैं लेकिन सब कुछ मेस पड़ा हुआ है, कुछ इसमें कुछ उसमें, क्योंकि मैं जनरली इसको सेग्रीगेट करके रखती हूँ। मेकअप की चीज़ें अलग रखती हूँ और डेली वेयर जो भी मेरा स्किन केयर है या डेली मेकअप वाली चीज़ें अलग रखती हूँ। बट देखते हैं इसको कैसे सही करेंगे। उसके बाद ऊपर में जो एग्जॉस्ट वाला था उसमें जाली लग गई, और पता चलता है भाई घर की ये हालत हो गई है, क्योंकि दरवाजे जो बंद नहीं हो रहे थे ना, तो उसको भी घिस के उन्होंने सही किया। और घिसने की वजह से बारीक बिल्कुल होती है वो लकड़ी, बुरादा बन के पूरे घर में इतना उड़ा है, पूरे किचन, एक एक बर्तन गंदे हो गए। और यहाँ पे मैं लग गई हूँ झाड़ू करने के लिए। देख रहे हो गाइस,
इतना गंदा हो गया था घर कि भाई बोल रहा था कि यार ये क्या करके रखा है, क्योंकि भाई चला गया था बाहर, उसको ऑफिस का कुछ काम था। फिर मैं नहा धो के आ गई, अपने हेयर को वॉश कर लिया था और मैं लग गई काम करने में। एक एक चीज़ को मैं झाड़ रही थी, एक एक चीज़ को धुल रही थी, जो बर्तन वर्तन थे, और ये डब्बे वब्बे, मिक्सी और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। धीरे धीरे मैं एक एक चीज़ को धुलने में लग गई। यहाँ पे बर्तन वर्तन सारे जो धुल के सुबह दीदी धुल के गई थी, उसके बाद भी गंदा हो गया था, तो ये साफ़ किया। उधर जितने मसाले के डब्बे थे वो सब कुछ गंदे हो गए थे, तो सब कुछ को मैं एक एक करके पोंछ रही थी। कहते हैं ना गाइस कि जो प्लान करो वो चीज़ होती नहीं है, और जो नहीं करो वो तो बिल्कुल सामने आ जाके खड़ी हो जाती है। मैंने प्लान किया था कि मैं रूम को सही करूँगी, अपना चेस्ट ऑफ ड्रॉअर सही करूँगी, लेकिन ये इतना गंद मच गया कि मैं कुछ और कर ही नहीं पाई, और इसमें बहुत लेट हो चुका था। मतलब ये करते करते दीदी के आने का टाइम हो गया था, मेरे ख्याल से 6 साढ़े 6 बज गए थे। और किचन एक ऐसी जगह है कि आप इसको गंदा छोड़ भी नहीं सकते, खाने पीने की जगह हैं। और चूहों ने सच में इतना आतंक मचाया था, और होपफुली इतनी मेहनत करी है, ओनर से बात वगैरह करके फिर इसको हमने सेट करवाया है। अब देखो ये काम करती है कि नहीं करती, और अगर नहीं करेगी तो सीरियसली यार मैं तो बहुत परेशान हो जाऊंगी, क्योंकि इतना गंदा मच गया था ना कि मुझे गंदगी में बिल्कुल रहा ही नहीं जाता। बाल को जब मैंने देखा तो देखा सफ़ेद बाल जो हैं वो रेड रेड हो गए हैं थोड़े थोड़े से, और जो काम हिना का है वो उसने कर दिया। फिर भाई लेकर आया था गोलगप्पे, तो वो मैंने खाया। सच में भूख तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से लग गई थी गाइस, सीरियसली। तो गोलगप्पे वगैरह खा के थोड़ा सा मूड फ्रेश हो गया। और मुझे पता है कि व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, बट मैं पूरे दिन को ही कवर कर रही हूँ, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो मैं आपको ना दिखाऊं। और हो सकता है कि आपको इससे बहुत हेल्प भी मिली होगी। अगर आप भी चूहों से परेशान हो तो कुछ इस तरीके से काम कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने रात का शूट भी नहीं किया कि मैं आपको शो करूँ क्या हमने डिनर किया क्या नहीं। हिम्मत नहीं थी, और इतना मैं थक गई थी। और पता नहीं क्यों अचानक से ना मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। अब मुझे बहुत अजीब सा अंदर से लग रहा था, एक पेन हो रहा था। मैं रोक ही नहीं पाई खुद को, आंसू बिल्कुल गिरने लगे और अच्छा नहीं लग रहा था। और ऐसे में ना मुझे सिर्फ मेरी डेज़ी याद आती है, उसको बहुत सारा प्यार करती हूँ, क्योंकि यार मैं हर दिन बहुत मेहनत कर रही हूँ। हर दिन मैं ऑफिस जा रही हूँ, जॉब पे जा रही हूँ, फिर घर आके काम कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं वीडियोस बना रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, अपनी नींद ख़राब करके बहुत चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, चल रही हैं। तो कई बार ना बहुत अजीब सा लगने लगता है जब आपको उस हिसाब से अप्रिशिएशन और उतना प्यार नहीं मिलता है। तो खैर गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। बाय बाय।